वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुष के डॉक्टरों से की बातचीत। कहा, मुल्क को सेहतमंद रखने और कोविड-19 की तौसी की चेकिंग में शोबा आयुष का बड़ा रोल। भारत में कोविड-19 के 78 मरीज सेहतयाब। मुल्क में वायरस के 873 मामले दर्ज, 775 मामले एक्टिव, 19 अफराद की मौत। कोरोना से केरल में पहली मौत। महलूक 69 साल शख्स लौटा था दुबई से। मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी। तवानाई के शोबे को वजीर तवानाई की बड़ी राहत। अदायगी जमानत में की गई 50% की तखफीफ। बैंक खिदमात को मुसलसल जारी रखने वाले एहलकारों का वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अदा किया शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। रियासत में पैदल आ रहे लोगों के लिए सरकार ने किया 1000 बसों का इंतजाम। गौतम बुद्ध नगर में मकान मालिक 1 माह बाद ही मजदूरों और किरायादारों से ले सकते हैं किराया। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। 5.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर, तकरीबन 25,000 लोगों की मौत। इटली में एक ही दिन में 919 लोगों की मौत। अमेरिका में 345 की मौत। पिछले 24 घंटे में 18,000 नए मामले दर्ज। IMF ने कहा, दुनिया मंदी के दौर में दाखिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को सेहतमंद रखने में आयुष का शोबा लंबे वक्त से अहम रोल अदा करता रहा है और कोविड-19 के मौजूदा बहरान के दौर में आयुष की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष डॉक्टरों से बातचीत में वज़ीर आज़म ने कहा है कि आयुष का नेटवर्क मुल्क भर में मौजूद है और आलमी सेहत तंजीम की हिदायत के मुताबिक वायरस की तोसी पर काबू पाने के लिए बेहतर तर्ज ज़िंदगी का पैगाम देने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने तनाव कम करने और जिस्म को ताकतवर बनाने रखने के लिए पेश टैग योगा एट होम को बढ़ावा दिए जाने का आयुष की वजारत की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आयुष के पास इलाज होने से मुतालिक गैर मुसद्दिक़ा दावों पर सूरत हाल वाज़े करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष के साइंसदानों, इंडियन मेडिकल साइंस तहकीकी कौंसिल, साइंसी और सनती तहकीकी कौंसिल और दीगर तहकीकी तंजीमों को मिलकर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष से जुड़े गैर सरकारी डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ने पर खिदमात लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया कि आयुष दवा बनाने वालों को अपने वसाइल का इस्तेमाल सैनिटाइज़र समेत ऐसी दीगर ज़रूरी अशिया बनाने के लिए करना चाहिए जिनकी इस वक्त ज़्यादा मांग है। उन्होंने इसके लिए टेली मेडिसिन का इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि कोरोना वबा के तई लोगों में बेदारी बढ़ाई जा सके। वज़ीर आज़म ने इससे निपटने के लिए बाहम दूरी बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। और नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल अब संगीन होती जा रही है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 873 मामले सामने आ चुके हैं। उनमें से 775 मामले एक्टिव हैं और 19 अफराद की मौत हो चुकी है। कल तमिलनाडु में एक ही दिन में कोविड-19 की जांच में मजीद 9 अफराद मुस्बत पाए गए। इसके अलावा रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद अब 38 हो गई है। चेन्नई में 3 अफराद में कोरोना वायरस की अलामत नजर आई है। उनमें से 25 साल खातून को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 2 दीगर लोगों को शहर के 2 अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने 1 माह की तनख्वाह PM कौमी रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में मकामी इंतज़ामिया के ताउन से सोशल डिस्टेंसिंग की तामील करते हुए लोगों ने रोज़मर्रा की अशिया खरीदी है। मुल्क गिर लॉकडाउन के पेश नज़र
चंडीगढ़ इंतजामिया ने लोगों की सहूलत के लिए एटीएम मशीनों को घरों तक पहुंचाने का काम किया। मकामी इंतजामिया के साथ साथ बैंक मुलाजमीन की मदद से लोगों के घरों तक ये सहूलत दी गई है। साथ ही मुल्क भर में लॉकडाउन के मद्देनजर तमिलनाडु के चेन्नई में रियासती इंतजामिया ने चेन्नई की जेलों में बंद कैदियों को अपने कुनबों के अरकान और रिश्तेदारों से वीडियो कॉल के जरिए से बातचीत कराई। गौरतलब है कि एक लॉकडाउन के मद्देनजर जेलों में कैदियों से मिलने पर रोक लगने के सबब यह इंतजाम किया गया है। और इसके अलावा कोरोना वायरस के बहरान को देखते हुए मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के ताउन से लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में सैनिटाइजेशन और सफाई का काम किया गया। कोविड-19 के खतरे के तय भारत तवील अरसे से संजीदा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जनवरी में ही इसकी तैयारी की जा चुकी थी, बल्कि 30 जनवरी को WHO की तरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर शहरी सेहत इमरजेंसी का ऐलान करने से पहले ही भारत ने अपने सरहदों पर स्क्रीनिंग का अमल पहले ही नाफिज कर दिया था। फ़िज़ाई सफ़र की स्क्रीनिंग, वीज़ा और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी के फैसले के सामने में भारत किसी भी दीगर मुल्क से बहुत आगे था। हालांकि भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस के पहले मामले का पता चला था, लेकिन भारत ने 8 जनवरी को ही चीन और हांगकांग से आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। मरकजी हुकूमत ने कई अहम इक़दाम किए, जैसे सफ़र की पाबंदी, स्क्रीनिंग के लिए ज़्यादा ममालिक और हवाई अड्डों को जोड़ना, वीज़ा मुअत्तल करना और सेल्फ क्वारंटाइन। लॉकडाउन के वक्त वजारत तवानाई ने बिजली के शोबे को बड़ी राहत दी है। वजारत ने डिस्कॉम कंपनियों के बकाया अदायगी और सरचार्ज की अदायगी पर बड़ी राहत दी है। बिजली बनाने वाली कंपनियों के जरिए सही वक्त पर कोयले की फराहमी बरकरार है, इसलिए कोयला और रेल की वजारत मुसलसल राब्ते में है। ट्रांसमिशन या जनरेशन कंपनियों के मुकाबले के बावजूद डिस्कॉम कंपनियों को बिजली की सप्लाई जारी रहेगी, ताकि डिस्कॉम कंपनियां 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बना सके। डिस्कॉम कंपनियां के जरिए पावर जनरेशन कंपनियों को दी जाने वाली पंपेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को 31 मई तक के लिए कम करके 50% कर दिया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को हुक्म दिया गया है कि वो डिस्कॉम को 3 महीने का मोराटोरियम प्रोडेट दे। रियासती हुकूमतों से भी अपील की गई है कि वो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ऐसा ही हुक्म दे। कोरोना की वबा के दौरान वजारत तवानाई 24 घंटे 7 दिन बिजली फराहम कराने के लिए पुरअज़्म है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रातों रात 1000 बसों का इंतज़ाम किया है, ताकि उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दरअसल दिल्ली और दीगर मकामात से बड़ी तादाद में लोग, ख़ासतौर से मजदूर तबका, जो कि नोएडा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ पहुंचा था। हालात के पेश नज़र नोएडा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ जैसे इलाकों में 1000 से ज़्यादा बसें लगाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का इंतज़ाम कराया गया है। यहाँ पहुँचे लोगों और उनके कुनबों से, ख़ास तौर से बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम भी कराया गया है। इसके अलावा आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों का भी दौरा किया और मौजूदा इंतज़ामात का जायज़ा लिया।
मुल्क भर में लॉकडाउन के पेश नज़र मुंबई में लोगों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की तामील करते हुए रोज़मर्रा के सामानों की खरीदारी की जा रही है। मुंबई में दुकानदारों के जरिए हिसार बनाकर लोगों को सामान दिया जा रहा है। मुंबई में जायजा लिया हमारी नुमाइंदा श्यामा मिश्रा ने। महाराष्ट्र में कोविड-19 के संकट को जूझने के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो सारे दुकान है वो यहाँ पर बॉक्सेस बना के इन्होंने रखा हुआ है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहे और साथ ही एक प्रकार से जो दूध की सेवाएं हैं एक अत्यावश्यक सेवा में आती है। दूध की दुकान या अन्य जगहों पर भी हम देखें जो ऐसे ही बाहर में बेचते हैं, ब्रेड की दुकान देख लीजिए आप, या फलों की सब्जियों की दुकान देख लीजिए, वो यहाँ पर लग रही हैं। हम दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, आप क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं यहाँ पर इस समय में? देखो, हम लोग ये सब कुंडा बनाया हुआ अभी जो ये सब अंदर में भीड़ नहीं लगे, जिसको भी चाहिए नंबर से लिया करो। एक उधर एक इधर चारों बाजू खड़ा रह के और 4 आदमी ऐसा खड़ा था, 1 2 3 के को फॉलो करते हैं हम लोग। और आप दूध जो बेच रहे हो पूरा दिन बेचते हो, दुकान खुला रखते हो? पूरा दिन 6 बजे से रात को 11:30 बजे से खुला रखते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से इंश्योर कर रही है कि लोगों को, सामान्य जनता को प्रॉब्लम ना हो, कठिनाई ना हो, इसीलिए कई सारे मेजर्स भी लिए गए हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़। और नाज़रीन, कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने मशरकी दिल्ली के डीएम से बात की। इस बातचीत में डीएम अरुण मिश्रा ने लाजमी अशिया की फराहमी की बात कही। पूर्वी दिल्ली में लोगों को क्या वाकई में ज़रूरत की तमाम चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के डीएम अरुण कुमार मिश्रा जी। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे, क्या लोगों को पर्याप्त मात्रा में सब सामान उपलब्ध हो पा रहा है? हम दो एक्सट्रीम से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहला तो कंप्लीट लॉकडाउन, और इस कंप्लीट लॉकडाउन को लोग माने, उसके लिए ज़रूरी है कि सारी इसेंशियल सर्विसेज उनको उपलब्ध हों। यदि लॉकडाउन होगा और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो हमने इंश्योर किया कि हर व्यक्ति को उसके घर में ही सारी इसेंशियल सुविधाएं या उसके नियरेस्ट शॉप से उनको सप्लाई करा के इसेंशियल सुविधाएं दी जाएं। क्या गैस की उपलब्धता हो पा रही है? और भी कई चीज़ें हैं, दवाइयों की बात की जाए तो क्या वो उपलब्ध हो पा रहे हैं? बिल्कुल गैस उपलब्ध है, वो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनके यहाँ घर गैस पहुँच रहे हैं। केमिस्ट शॉप तो 100% खुली है और केमिस्ट के होलसेलर से हमने बात की, उन्होंने सप्लाई पूरी की हुई है। क्या कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं लोगों को? हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जो भी आवश्यक सप्लाई से जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे मेडिसिन प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको कर्फ्यू पास की आवश्यकता ही नहीं है। जो माल आने का सिस्टम है, हमने ये कहा है कि जो भी छोटे टेम्पो हों, आप उस पर लिख दीजिए एसेंशियल सर्विसेज, आप सेब सप्लाई कर रहे हैं, आलू सप्लाई कर रहे हैं, उस पर बस एक पोस्टर लगा दीजिए, तो पुलिस नहीं रोक रही, तो इजीली वो मूवमेंट हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए देश के अन्य हिस्सों में भी लोग इन बातों का पालन करेंगे और कोरोना यानी कि कोई रोड पर ना हो, इसका पालन करेंगे। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केरल में कोविड-19 से पहली मौत का मामला सामने आया है। महलूक शख्स की उम्र 69 साल बताई जा रही है, जो 22 मार्च को दुबई से वापस आए थे। दिल से जुड़ी बीमारी को लेकर उनका इलाज चल रहा था। कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में इंदिरापुरम की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इंदिरापुरम में कई सोसाइटी हैं और उनमें किस तरह एहतियात बरती जा रही है, इस बारे में हमारे नुमाइंदे तेजेंद्र सिंह ने बात की कंसोर्टियम ऑफ सोसाइटीज गाजियाबाद के सदर शरत झा से। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इंदिरापुरम गाजियाबाद का इलाका भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त यहाँ पर सड़कें खाली नजर आ रही हैं। ये जो सड़कें हैं, यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, इतनी गाड़ियाँ होती थीं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली हैं। कोई इक्का दुक्का वाहन जिनको कोई ज़रूरी काम है वो ही नजर आ रहे हैं। और ये मार्केट पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है। हालांकि बैंक्स खुले हैं, बहुत कम कर्मचारियों के साथ वो अपना काम कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो। इंदिरापुरम के इस इलाके में बहुत ज़्यादा हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। ऐसे में लोग ज़्यादा हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि एहतियात भी बरती जाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। इससे बचाव के लिए क्या कुछ हो रहा है इन सोसाइटीज़ में, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शरद झा जी मौजूद हैं, जो कंसोर्टियम ऑफ सोसाइटीज़ गाजियाबाद के चेयरमैन हैं। शरद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और किस तरह
तरह के निर्णय लिए गए हैं कंसोर्टियम ऑफ सोसाइटीज़ गाजियाबाद की तरफ से ताकि सोसाइटीज़ में लोग सुरक्षित रह सकें? देखिए, ये जैसे हम लोग सब जानते हैं, ये हाई राइज का इलाका है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते थे और रहते हैं और वो लोग भी यहाँ पे आए वापस। तो हम लोगों ने बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए, एडवाइजरी जारी किया। प्रशासन ने जो हम लोगों को बताया समय समय पर वो सारे एडवाइजरी हम लोगों ने जारी किए हैं कि अगर कोई बाहर से आते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सारे सोसाइटियों में रखवाया। सैनिटाइज़ कैसे करना चाहिए, कैसे लिफ्टों को यूज़ करना चाहिए, कैसे उनको सेफ़ रखा जाए, कैसे अपने बच्चों को सेफ़ रखा जाए, अपने बुज़ुर्गों को सेफ़ रखा जाए, खुद को सेफ़ रखा जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी कदम उठाया कि एक जयपुरिया सोसाइटी है हमारे यहाँ और एक राजहंस में हमने 2 जगह भी कम्युनिटी किचन भी एस्टैब्लिश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यकीनन लोग फॉलो कर रहे हैं इस अपील को और जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे देश में घोषित किया गया है, बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं और बहुत ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आ रहे हैं और यही ज़रूरी है इस मौके पर। कैमरामैन सुमित के साथ तेजेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। कोरोना से जंग जारी है और साथ ही एक मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जो शहर में बगैर घर, कुनबे और बगैर रोजगार के हैं। ज़रूरी खिदमात में मसरूफ़ अफराद अपने दफातर में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर आते जाते एक काम और किया जा सकता है और वो है ज़रूरतमंद को खाने पीने के अशिया देना। ऐसी ही पहल की हमारे साथी तुमुल कक्कड़ ने अपने सहाफ़ी साथियों के साथ। आप भी जहाँ हैं, जिस दफ्तर में है, ऐसी पहल शुरू कर सकते हैं। मैं तुमुल कक्कड़, दूरदर्शन समाचार से। हम मेरठ की सड़कों पर कुछ पत्रकार साथी निकले हुए हैं और हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो डेली वेजर्स हैं या ऐसे रिक्शे वाले हैं जो अपने जिनका जीवन यापन इसी से होता है, लेकिन आज क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वो अपने खाने कमाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दस्ताने हैं, मैंने मास्क पहना हुआ है और हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या वो फिर पत्रकार बंधु हों जो फील्ड में हैं, अगर उन्हें कोई ऐसा मिलता है तो वो उनके लिए कम से कम ब्रेड, बन या फिर रस के पैकेट जो पेरिशेबल नहीं है, जो 2-3 दिन चल सकते हैं, उनको पहुंचाएं और इस कठिन वक्त में उन लोगों की सहायता करें। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाजियाबाद की पुलिस ने कई अच्छी पहल की शुरुआत की है। कानूनी नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस ज़रूरतमंदों तक राशन से लेकर रसोई गैस तक उनके घर पहुंचा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज जब मुल्क का हर शहरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने अपने घर में रहकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो ऐसे में ये खाकी वर्दी वाले दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। राशन की दुकान हो या फिर फल और सब्जियों की, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तामील करें, ये भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। लोगों तक जरूरी सामान के साथ दवाइयाँ पहुँचें तो इमरजेंसी की सूरत हाल में हर मदद इन तक पहुँचे, यही इनकी अव्वलीन तरजीह है। यहाँ तक कि ज़रूरतमंदों तक पुलिस रसोई गैस तक पहुँचा रही है। हम लोगों ने इनकी मदद की। इसमें कई लोगों के घर चाहे राशन पहुँचाना हो, कुछ व्यक्ति अगर सिलेंडर पहुँचाया, कुछ ने ये कहा कि हमारे पास खाने बनाने का सामान ही नहीं है, वो तो दुकानों में बंद है, बनाने का सामान कमोडिटी तो है, तो उसको फिर सामान ला के दिया। गाजियाबाद पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। जो लोग मजबूरी में सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें जो है गाजियाबाद पुलिस मास्क तक उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से संक्रमण से बचाया जा सके। वही रोज खाने कमाने यानी दिहाड़ी मजदूर जो किसी न किसी मजबूरी के सबब अपने घर लौटना चाहते हैं, पुलिस उन्हें समझा भी रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। सरकार उन तक जरूरत की सभी चीजें पहुंचाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो जरूरतमंद जाना चाहते हैं, पुलिस उनकी मदद भी कर रही है।
पुलिस वाले ठीक से बिहेव कर रहे हैं? पुलिस वाले सही कर उन्होंने बैठाया गाड़ी में, पुलिस वालों ने गाड़ी दिया, खुद गाड़ी रुके हमें गाड़ी में बैठे हैं। बेटा आपको बिस्किट किसने दिया? गाड़ी वालों ने दिया। गाड़ी वाले ने दिया है। गाड़ी वाले ने दिया। आप महफूज रहें, घर में रहें और आप तक जरूरत का सारा सामान पहुंचे, इसका ख्याल तो पुलिस एहलकार रख ही रहे हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि ये भी अपना ख्याल रखें और इन्फेक्शन से अपनी हिफाजत करें। सबको कहा गया कि आप सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, साबुन, फिनाइल और सफाई का सामान ये सब अपने थाने पर रख लें। सब ने उसको खरीदा। पुलिस, तिब्बी एहलकार, मीडिया एहलकार हो या फिर जरूरी खिदमात में लगे लोग, ये सिर्फ आपकी सलामती ही चाहते हैं। अब ये आपका फर्ज है कि वबा के इस दौर में आप भी घर में रहें और सरकार को ताउन करें। गाजियाबाद से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन अब बैनुल-अक़वामी खबरें। फ्रांस, स्पेन, इटली और अमेरिका जैसे ममालिक कोरोना वायरस की जद में हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 299 अफराद की मौत हो गई है और अब तक मुल्क में इस वायरस से 1995 अफराद की मौत हो चुकी है। फ्रांस के सेहत के चीफ अफसर जेरोम सालोमोन ने सहाफ़ियों को बताया कि कोरोना वायरस से मुल्क में 32,964 अफराद मुतासिर हैं। फ्रांस में 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई है। अमेरिका में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 345 अफराद की मौत हो गई है और मुल्क में इन्फेक्टेड अफराद की तादाद 18,000 हो गई है। वहीं इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 900 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है। सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि इटली में 86,500 मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता दिनों 8% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन इसमें 7.4% इजाफा हुआ है। उधर स्पेन में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 769 अफराद की मौत होने से मरने वालों की तादाद 4,800 से तजावुज़ कर गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से इटली के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। स्पेन में इस वबा से 4,858 अफराद की मौत हुई है और इससे मुतासिर अफराद की तादाद 64,059 पहुंच गई है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटे में इस वायरस से मारे गए अफराद की तादाद इटली के मुकाबले ज्यादा है। वहीं अमेरिका कोरोना वायरस के मामले में चीन से आगे निकल गया है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मुतासिर 345 अफराद की मौत हुई है और 18,000 नए मामलात सामने आए हैं। और नाज़रीन, 80 की दहाई में आखिरी सालों में बड़े हो रहे लोगों को वो सुबह याद होंगी जब बगैर किसी कर्फ्यू के रास्तों पर सन्नाटा पसर जाता था। कोविड-19 के कहर के सबब जो सन्नाटा सड़कों पर इस वक्त है, कुछ ऐसा ही वीराना तब नजर आता था जब रामायण और महाभारत के दीवाने अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाया करते थे। एक बार फिर इसी दौर की यादें ताज़ा हो रही हैं। अवाम के मुतालबे के पेश नज़र दूरदर्शन पर आज से महाभारत और रामायण की वापसी हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। 1987 में दूरदर्शन पर नश्र होने वाले सीरियल रामायण की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। लोगों के मुतालबे के पेश नजर मुल्क भर में लॉकडाउन के सबब इसकी शुरुआत से लोग बेहद खुश हैं। लोगों का मानना है कि इससे जहां घरों में रहकर एक बार फिर इस मकबूल तरीन सीरियल को देखने का मौका मिलेगा, तो वहीं नई नस्ल को भी इससे जुड़ने का मौका मिलेगा। हाथी घोड़े सेना की आवश्यकता नहीं, महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ने एक पहल की है कि 87-88 के पौराणिक सीरियल रामायण और महाभारत की शुरुआत दूरदर्शन पर की है, जिसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हम आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। अंकल, बहुत सालों बाद रामायण फिर शुरू हो रही है, क्या पुरानी यादें ताज़ा हो गई? यस, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि काफ़ी अच्छा सीरियल है ये और लोगों ने इसको पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसलिए इसको चालू करने से लोग एटलीस्ट 1 घंटा सवा घंटा बिजी रहेंगे। महाभारत के टाइम पे तो काफ़ी कुछ शुरू हो गया था, पर रामायण के टाइम पे टीवीज़ बहुत कम थे तो लोग एक दूसरे के घर चले जाते, इसलिए रोड पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता और लोगों को एक श्रद्धा ज़्यादा थी। 3 या 4 साल की होंगी, नाना के घर पे टीवी पे चलता था, तो वही जो आप कह रहे थे कि कर्फ्यू लग जाता था, सब लोग बिल्कुल एक साथ इकट्ठा होकर देखते थे। अब इतना तो याद नहीं था बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, बट अब वापस आ रहा है तो आई एम श्योर कि मुझे थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी इस बार देख। इस टाइम जैसे लॉकडाउन हो रखा है सारे में,
और बच्चे घर के अंदर है, उनको रोकना सबसे बहुत बड़ा टास्क है, घर के अंदर बच्चों को रोकना, प्लस अपने कल्चर से उनको जोड़ना, ये आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इतना जो है गैजेट्स की दुनिया में जो है बच्चों को कुछ अपने कल्चर से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चों से ये तो नहीं कह सकते कि अभी इतने छोटे बच्चों से कि आप बुक्स खोलो, रामायण पढ़ो, वो पढ़ेंगे ही नहीं। हम पढ़ के सुनाएंगे वो तब भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो विजुअली देखना तो वो ऑब्वियसली हमेशा जैसे हम छोटे थे हमने देखा था, तो अभी तक हमारे माइंड में वो है। ये सरकार की ओर से बहुत अच्छा है, क्योंकि घर में ना बैठे बोर हो रहे थे। अब ये देखें, नाले तो मनोरंजन होगा, नाले पुरानी सभ्यता का पता चलेगा सर। इतलात और नशरियात की वजारत के जरिए इसकी शुरुआत की गई है। यही नहीं, रामायण के साथ साथ महाभारत की भी शुरुआत की गई है। हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, डिजिटल के ज़माने में आज की युवा पीढ़ी में रामायण और महाभारत को लेकर सिर्फ रामलीला है जो कि सालाना लगती है, कुछ मुखौटे भर हैं जो बच्चे चेहरों पर लगा लेते हैं और कुछ खिलौने भर हैं। यही है रामायण की कहानी उनके लिए। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल से रामायण और महाभारत की सीरियल्स को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दोबारा से शुरू करना इन बच्चों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा और सभी लोग इस पहल से काफ़ी खुश भी हैं। कैमरामैन सुमित के साथ ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज़, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। और नाज़रीन, यहाँ वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन नाज़रीन जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जैसा हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसमें हम जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के हालात हैं, लॉकडाउन अभी मुल्क में चल रहा है, सभी लोग घरों में हैं। लेकिन नाज़रीन ये बात याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान घर में रहना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें बहुत से एहतियात बरतनी है, जिनमें ख़ास तौर से बार बार अपने हैंड वॉश यानी हाथों को धोना है, कम से कम 20 सेकेंड्स, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।